मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना को लेकर के भी बड़ी लोगों में उत्सुकता रहती है कि आखिरकार इसका क्या होगा। इसके बारे में अगर आप हमारे कुछ दर्शकों को बता सकें तो वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। देखिए, एनपीएस का तो जब ये यूपीएस का आ गया फैसला, तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति एनपीएस से यूपीएस में चला जाएगा। तो एनपीएस एक तरह से अपने आप ही बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगी और यूपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। श्रम योगी मानधन के लिए मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि श्रम योगी मानधन इज एज गुड एज ए डिफंक्ट स्कीम नाउ। उसमें कोई नए सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन रेगुलरली नहीं दे रहे हैं। तो वो एक तरह से एज गुड एज डिफंक्ट है। तीसरी जो आपने कहा अटल पेंशन योजना, वो अटल पेंशन योजना एनपीएस के पैटर्न पे जो इनफॉर्मल बेसिस पे चलती है, लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि भाई आपको इतना देना ही पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा। उसमें कंट्रीब्यूशन बेसिस है तो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें सरकार अपना कुछ उनको मैचिंग कंट्रीब्यूशन भी देती है। वो स्कीम चल रही है, मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ उसमें सब्सक्राइबर हैं। वो अपने यहाँ हिसाब से जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम चल रही है जिसमें लोग कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरह से ये जो अटल पेंशन योजना है वो भी चल रही है और चलती रहेगी। और सर, एक सवाल ये भी है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में लोगों को कितना समय लगेगा, कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर के भी लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे, इतना लाभ होगा। तो ये समय सीमा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि दर्शकों में उत्सुकता बहुत रहती है कि 8वां वेतन आयोग रिकमेंड हो गया है, अब मिलेगा, तब मिलेगा, कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। ये सवाल मैं बहुत लोगों के जुबान से सुनता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप प्रकाश डाल दें तो हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए, आज 28 फरवरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि सरकार 28 फरवरी तक ये जो नया वेतन आयोग है उसका गठन कर देगी, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। आप पिछले वेतन आयोग से अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि डेट जो इफेक्टिव होती है बेनिफिट की वो 10 साल के हिसाब से चलती थी। उस समय 1 जनवरी 2016 थी, आज अब के 1 जनवरी 2026 होगी। तो 1 जनवरी 2026 में अब आपके पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं, राइट। आप अगर 2016 के समय में जाएं तो इसका गठन हो गया था 28 फरवरी 2013 या 14 को हो गया था, 2014 को हो गया था। अब भी हम पिछले के मुकाबले करीब 1 साल तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, राइट। अब 10 महीने में, अब ये अभी तो ये भी नहीं मालूम कि इसका गठन कब होगा। तो गठन होने के बाद से आप जीरो डेट काउंट कर सकते हैं। आप तकरीबन 1.25 से 1.5 साल, 15 से 18 महीने आप पे कमीशन को दे दीजिए और 6 महीने उसके बाद सरकार को दे दीजिए उस रिकमेंडेशन को प्रोसेस करने में। तो मेरे ख्याल से अभी 2 साल और लगेंगे कम से कम जीरो डेट के बाद इस वेतन आयोग की रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए। आज से अगर आप 2 साल देखते हैं तो 2027 हो जाता है। अगर आप 2027 में ये सब हो जाता है तो आपको बेनिफिट, जो कर्मचारी हैं वो 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ एरियर्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा और अगर प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसे इसकी घोषणा भी हुई थी दिल्ली के इलेक्शंस में, कि जब नोटिफिकेशन हो चुकी थी उसके बाद इसकी घोषणा हुई थी, इनफॉर्मल घोषणा एक तरह से कि भाई सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। तो आप अगर उस दृष्टिकोण से आप चलते हैं और अगले इलेक्शन 2029 में है तो 27 या 28 में निश्चित रूप से ये पे कमीशन का फैसला होके लोगों को जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिल जाए।